विवान, ये तू क्या कर रहा है? पापा, 12th के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। क्या कहा? तू अब 12वीं के पेपर देगा? क्या तू फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर रहा है? जी हाँ पापा, बड़ी मम्मी की यही इच्छा है कि मैं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करूँ। और आप देखना पापा, इस बार मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई कि तू अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकता है। आज 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 मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ विवान। रिद्धि रिद्धि कहाँ है? मैं उसे धन्यवाद तो दे दूँ। वो बड़ी मम्मी अंदर कमरे में है, रचित के पास। वो रचित को रात से बुखार है ना, तो उसी की देखभाल कर रही हैं। चल ठीक है, फिर तू एक काम कर, मुझे एक कप चाय बना के दे दे। जी ठीक है पापा, अभी बना के ले आता हूँ। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा रिद्धि। एक बार को तो मुझे विवान को देख के विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही मेरा विवान है जो कहीं अपना रास्ता भटक गया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे विवान को एक अच्छा इंसान बनाओगी। एक बार रचित से और रिद्धि से मिलाता हूँ। कितने अच्छे से इसने मेरे रचित का ध्यान रखा हुआ है। मेरे दोनों बेटों में कितना परिवर्तन आया है। सुषमा ने हमेशा तुमसे नफरत की रिद्धि, पर मैंने तुम्हें कभी सुषमा से नफरत करते हुए नहीं देखा। तुम्हारा मन तो गंगा की तरह पवित्र है, तभी तो मुझ जैसे आदमी के बच्चों को इतने अच्छे से पाल रही हो। भगवान ने मुझे इतनी अच्छी बीवी दी थी और मैंने उसकी कदर नहीं की, सिर्फ इसलिए कि मुझे बेटे चाहिए थे। आज तुम्हारे सामने मैं बहुत छोटा हो गया हूँ। मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। चलो भगवान का शुक्र है बुखार उतर गया है, नहीं तो पूरी रात बच्चा परेशान रहा था। अब कम से कम सो तो रहा है, नहीं तो एक बार को तो मैं घबराई की थी, इतनी तेज बुखार हो गया था इसे। चलो अब मैं भी एक कप चाय बना के पी लेती हूँ, पूरी रात नहीं सोई मैं भी। आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। जब तुम अंदर रचित को सुला रही थी तभी आया था मैं। चलिए पहले मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे तुम बैठ जाओ, विवान चाय बनाने गया है, तुम उसी को बोल दो, वो तुम्हारे लिए भी बना लाएगा। पर आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? सब ठीक तो है? क्या बात है बताइए। मेरी परेशानी का कारण तो एक ही है, सुषमा। उसी को लेके परेशान रहता हूँ। सुषमा को पता चल गया है कि विवान यहाँ तुम्हारे पास है। फिर तो सुषमा को काफी बुरा लगा होगा, और उसका बुरा लगना जायज भी है। आखिर वो दोनों बच्चों की माँ जो ठहरी। मुझे लगता है विवान को रचित को अपनी माँ के पास जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ रचित की तबीयत ठीक है, उसे भी अपने साथ ही ले जाइए। आखिरकार उसे अपने बच्चों की कितनी याद आती होगी। अगर विवान और रचित वहाँ पहुँच गए तो सुषमा उन्हें वापस नहीं आने देगी, और मुझे डर है कहीं विवान और रचित वहीं रहने लगे तो दोबारा से कहीं बिगड़ न जाए। बड़ी मुश्किल से तो दोनों में सुधार आया है, कहीं वहाँ जाके ऐसा ना हो कि दोनों यार दोस्तों में फिर से भटक जाएं। पर मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ठीक है, मैं विवान से बोल देती हूँ कि वो अपनी माँ के पास चला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि विवान अपनी माँ से मिलने जाएगा। मैं एक बार कह के देख लेती हूँ। इतनी देर हो गई चाय बनाते हुए, ये विवान कहाँ रह गया? चलो मैं देख के आती हूँ। रचित, रचित मेरे पास नहीं आना, मैं पागल हो गई हूँ। अरे तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? विवान, विवान देख, रचित मेरी बात नहीं सुन रहा है। अरे विवान तू कहाँ जा रहा है? देख, उस रिद्धि के घर नहीं जाना, रिद्धि से हमारा कोई वास्ता नहीं है। अरे मेरी बात तो सुन, कहाँ जा रहा है? अरे मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? इस घर में तो कोई मेरी बात नहीं सुनता है। अच्छा विवान, रचित, आज मैं तुम दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, लो खा लो। पर विवान तू चोरी नहीं करना, पर अब तो हमारे पास कुछ है ही नहीं चुराने को। बस ये छोटा सा घर ही तो है, वो भी किराए का। तुझे पता है यहाँ पे तो बाथरूम भी नहीं है। तुम्हारी माँ को नीचे गंदे वाले बाथरूम जाना पड़ता है, वो बहुत गंदा है, मुझे बहुत घिन आती है वहाँ जाने में। मैंने तेरे पापा को कितनी बार बोला कि एक ऐसा घर ले लो जिसमें बाथरूम हो, पर इस घर में तो कोई मेरी बात नहीं सुनता है। अब तू ही ये सपना मेरा पूरा करना, जब तेरी नौकरी लगेगी ना अच्छी सी, तो तू ही मेरे लिए अच्छा सा घर लेना जिसमें सारी सुविधाएं हो और जिसमें बाथरूम भी हो। सुषमा, सुषमा किससे बात कर रही हो? मैं मेरे विवान से बात कर रही हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यही तो बैठा है मेरे पास मेरा विवान। सुषमा होश में आओ, क्या हो गया तुम्हें? मुझे क्या हो गया? शायद मैं पागल हो गई हूँ। हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मुझसे दूर रहो। मम्मी आपको क्या हो गया? अरे एक और विवान आ गया, दो विवान हो गए। पापा मम्मी को क्या हो गया? मम्मी ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं? अरे अभी मैंने कहा तो, मैं पागल हो गई हूँ। विवान, तेरी माँ को जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। पापा मम्मी को क्या हो गया है? पर मुझे लगता है ये अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है, पर मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इसे किसी हॉस्पिटल में दिखा सकूं।
आपको ये दिन मेरी वजह से ही देखना पड़ रहा है ना पापा। मम्मी मम्मी मम्मी। अरे तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानती। तू मुझे मम्मी मम्मी क्यों कह रहा है? पापा मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है? मम्मी मुझे पहचान क्यों नहीं रही है? रिद्धि की नफरत की आग में ये जल जल के पागल हो गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। आप कहो तो मैं बड़ी मम्मी को फोन करूं, बस अब वही हमारी मदद कर सकती हैं। राजेश जी, आपने पिछले 3 महीनों से घर का किराया नहीं दिया है। मैं आपको 5 दिन की मोहलत देता हूँ, इस घर को खाली कर दो। ऐसा मत कहिए सरदार जी, मैं अपने बीवी बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगा। भगवान के लिए हमारे सिर से छत मत छीनिए। मैं जल्दी से जल्दी आपका किराया देने की कोशिश करूंगा। आप तो देख ही रहे हैं मेरी बीवी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये सब मैं नहीं जानता, बस 5 दिन के अंदर मेरा घर खाली होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। तू कब आई? बस भैया अभी 1 घंटे पहले ही आई हूँ। और बता, तेरे ससुराल में सब ठीक है? जी आशीष भैया, भगवान की दया से सब ठीक है मेरे ससुराल में। आपको तो पता ही है ना, भाभी की बड़ी बहन पीहू ने अभिमन्यु की नौकरी लगवा दी थी। हाँ, पीहू ने लगवाई थी ना अभिमन्यु जी की नौकरी। शादी में मैं मिला था पीहू जी से। बड़ी समझदार लड़की है और कितनी सुंदर भी है। आपको पीहू जी पसंद है क्या भैया? तू भी ना कैसी बातें करती है। कहाँ वो इतनी बड़ी कलेक्टर, इतनी बड़ी ऑफिसर इस शहर की, और कहाँ मैं मामूली सी नौकरी करने वाला। भला मेरा और उनका कोई मेल है? पर भैया बात चलाने में क्या जाता है, आप एक बार बोलिए तो सही। मैं तो कहती हूँ भैया आप भी पीहू जी से शादी कर लीजिए और हम सबके साथ यहाँ आके रहिए। भाभी के जाने के बाद तो आप बिल्कुल ही अकेले हो गए। मैं तो कहती हूँ भैया अब आप अपना घर बसा लीजिए, दोबारा से शादी कर लीजिए। दोबारा शादी करने से क्या होगा, वो भी इसे छोड़ के भाग जाएगी। तेरे से मैंने कितनी बार कहा है कि उस छोटी सी नौकरी को छोड़ के यहाँ हमारे साथ आके रह ले, पर नहीं, तुझे तो उस छोटी सी नौकरी में ही आनंद आ रहा है। बस उस छोटे से फ्लैट में पड़ा रहता है। तुझे तो अब अकेले रहना रास आ गया है। तू तो हम लोगों से ऐसे कट गया है कि तुझे तो अब हम सब पसंद ही नहीं है। पता नहीं यहाँ की ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ के तुझे वो छोटी सी नौकरी करने में क्या मजा आ रहा है। तू अब अपने छोटे भाई को ही देख ले, कितने अच्छे से काम संभाला हुआ है उसने, लाखों रुपए महीने के कमा रहा है। तू भी अगर मेरी बात मान लेता तो दोनों भाई इसी बिजनेस को कर रहे होते ना। माँ, आप फिर आशीष भैया को जलीकट्टी सुनाने लगी। पीयूष भैया की शादी के बाद आज आशीष भैया आए घर और आप लगी उन्हें सुनाने। तू नहीं जानती प्रतिभा, इसे देख के मेरा मन कितना कलपता है। आज अगर ये घर का बिजनेस संभाल रहा होता तो लड़कियों की शादी के लिए लाइन लगी होती इसके लिए। इसकी ऐसी छोटी नौकरी देख के ही तो कोई लड़की इससे शादी करने को तैयार नहीं है। पड़ा हुआ है ना उस फ्लैट में अकेला। आपने हमेशा पैसा देखा माँ, आशीष भैया के दिल को नहीं देखा। वो कितने शरीफ हैं, कितने अच्छे इंसान हैं। आज के समय में अच्छाई कौन देखता है, सब पैसे देखते हैं। कितना कमा लेता है फिर ये, 20,000 या 30,000? इतना तो मेरा पीयूष अपने लेबर को दे देता है। आपकी इन्हीं आदतों से बचने के लिए आशीष भैया घर नहीं आते हैं। आप हर समय उन्हें कमाई का ताना मारती हैं। अगर उन्हें कम कमाई में ही सुकून मिल रहा है तो उसमें बुराई क्या है माँ? कम से कम आशीष भैया इज्जत की तो खा रहे हैं, किसी से मांगते तो नहीं है। आप उनसे हालचाल तो पूछती नहीं है कि वो कैसे हैं। आपको उनकी शादी की तो कोई परवाह नहीं है, बस जब देखो उन्हें ताने मारती रहती हो, वो भी कमाई के लिए। कम से कम आशीष भैया जो भी कमा रहे हैं इज्जत की तो कमा रहे हैं, चैन की नींद सोते हैं वो। पीयूष भैया की तरह आधी आधी रातों को जागते नहीं फिरते हैं। अरे माँ, ऐसे पैसे का क्या फायदा जो बंदे की रात की नींद ही उड़ा ले। तू हमारे घर के मामलों में कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी है। घर में बोलने का अधिकार सिर्फ मुझे है, मैंने ये अधिकार किसी को नहीं दिया। वैसे भी अब तो दामाजी की नौकरी लग गई है तो तू यहाँ आई क्यों है? जब भी आती है घर में कलेश करवा देती है। ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है, अगर आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है तो मैं आज के बाद नहीं आऊंगी यहाँ। अरे अरे दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? भगवान के लिए ऐसा कभी मत करना। आपने देखा ना भाभी, माँ ने मुझसे किस तरीके से बात की। माँ जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ दीदी। नहीं भाभी, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। दीदी प्लीज रुक जाइए। जाने दे उसे, जाती है तो कोई जरूरत नहीं है इसे रोकने की। माँ जी, दीदी इस घर की बेटी है, इस घर की लक्ष्मी है, उन्हें नाराज करना ठीक नहीं है। भगवान के लिए रोक लीजिए दीदी को। आखिर बेटियां सही तो रौनक होती है घर में माँ जी, और घर की बेटी का ही निरादर होना ये अच्छी बात नहीं है माँ जी, शुभ संकेत नहीं है। तुझे बड़ी फिक्र हो रही है इसकी। अब जब आप फिक्र नहीं करती हैं दीदी की तो मुझे तो भाभी बनके इनकी फिक्र करनी पड़ेगी ना। आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है माँ जी कि हमेशा आप ही ठीक होती हैं? रहने दीजिए भाभी, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। शायद आप ठीक कह रही हैं दीदी, पर भगवान के लिए आप यहाँ आना मत छोड़िए दीदी, ये आपका घर है। इस घर में एक आप ही तो हैं जिससे मैं अपने मन की बात करती हूँ। हाँ, बाकी तो सब चीजें सुई चुबाते हैं। ठीक है भाभी,
आपके लिए मैं इस घर में आती रहूंगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए दीदी, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, पहले खाना खा लीजिए। खाना खा के बताइए मुझे कैसा बना है। जल्दी जल्दी खाना खा लीजिए, फिर मुझे अपनी एकेडमी भी जाना है। भाभी, अपनी एकेडमी खूब मन लगा के चलाना, और भगवान ने चाहा ना तो जल्दी ही आपकी डांस एकेडमी मैं भी ज्वाइन करूंगी। अरे दीदी, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरी डांस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत होगा। भैया, मुझे तो आपकी पसंद पता ही नहीं है, आप बता दीजिए आपकी पसंद का क्या खाना बना दूं। आप आते ही नहीं है यहाँ पे, इसीलिए फिर आपकी पसंद भी नहीं पता मुझे। छोटी बहू, जो भी तू प्यार से खिलाएगी ना मैं वही खा लूंगा। अच्छा छोटी बहू, एक बात बता। जी पूछिए भैया। क्या पीहू भी बिल्कुल तेरी तरह है? मेरा मतलब है पीहू की आदत भी तेरे जैसी है। सच बताऊं भैया, पीहू दीदी मेरे जैसी नहीं है, बल्कि मेरे से भी अच्छी है। वो बहुत समझदार और सुलझी हुई है। पर भैया, आप क्यों पूछ रहे हैं? मुझे लगता है मैं पीहू को पसंद करने लगा हूँ। मैं पीहू से शादी करना चाहता हूँ। क्या हुआ छोटी बहू, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैं जानता हूँ कि पीहू की नौकरी के आगे मेरी नौकरी कुछ भी नहीं है। मैं पीहू के सामने कुछ भी नहीं हूँ। कहाँ पीहू और कहाँ मैं? नहीं नहीं भैया, वो बात नहीं है। एक बात बोलूं छोटी बहू, मैं तेरी बहन पीहू को बहुत खुश रखूंगा। मैं पीहू की सचमुच दिल से बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे अपने लिए ऐसी सुलझी और समझदार लड़की की जरूरत है। अगर पीहू को कोई एतराज नहीं हो तो मैं पीहू को अपनाना चाहता हूँ। तो पीहू से इस बारे में बात करेगी ना? मैं एक कोशिश करके देख सकती हूँ भैया, बाकी पीहू दीदी का कुछ कह नहीं सकती मैं कि वो इस शादी के लिए मानेंगी या नहीं। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तू एक कोशिश करे। ठीक है भैया, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। पीहू जी, क्या हुआ आपको? आप इसे रो क्यों रहे हैं? अरे बता ना छोटे। पीयूष, क्या हुआ? वो कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग हमारी। हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? उसी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं ना जिसे आप बना रहे हैं? हाँ, वो बिल्डिंग में क्रैक आ गया है सारे में। हाँ हाँ, तो तू रो क्यों रहा है? क्रैक आ गया है तो उसे दोबारा से भरवा देना। लेबर को बोल के उस क्रैक को भरवा दे सारे को। इतना घबरा क्यों रहा है? हमने उसकी नींव भरवाते समय भी सस्ता सामान लगवाया था माँ। बिल्डिंग साइड में झुकने लगी है, मुझे डर है कहीं बिल्डिंग गिर ना जाए। ये तो क्या बकवास कर रहा है? बिल्डिंग कैसे गिर जाएगी? क्योंकि बिल्डिंग में हमने घटिया माल लगवाया है सारा। अगर शहर में छोटा मोटा भूकंप भी आ गया ना माँ, तो उस भूकंप के छोटे झटके को भी वो बिल्डिंग सह नहीं पाएगी और बिल्डिंग गिर जाएगी। और बिल्डिंग के साथ साथ मेरा कैरियर भी। तू चिंता मत कर, हम उस बिल्डिंग को तोड़वा के दोबारा बनवा देंगे। पर माँ, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी उस बिल्डिंग में लगवा दी। उसे दोबारा तोड़वा के बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तू चिंता मत कर छोटे, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा हमारी बिल्डिंग को। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल परेशान मत हो। पीयूष, पीयूष, आशीष, आशीष, क्या हुआ पापा? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? वो जो तू नया कॉम्प्लेक्स बना रहा था वो ढह गया। उसके नीचे जो मजदूर काम कर रहे थे वो भी मर गए सारे। हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए। पुलिस कभी भी आती होगी हमारे पीयूष को गिरफ्तार करने के लिए। हम लोगों को भी ये घर खाली करना पड़ेगा। अब हमारे पीयूष को कोई नहीं बचा सकता। तो अच्छी बन गई। अब ये 20-30 हजार रुपए की तो बिकी जाएगी। युवराज जी देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। ये क्या बहू, तू अभी तक अपने कमरे में ही है? शाम के खाने की तैयारी कौन करेगा? माँ जी देखिए, मेरी पेंटिंग कैसी बनी है, जरा बताइए देख के। ये क्या हर समय तू पेंटिंग पेंटिंग लगा के रखती है? पेंटिंग से नहीं, खाने से पेट भरता है। अब शाम का खाना तू बनाएगी या मैं बना लूं? पर माँ जी, अब शाम को खाना बनाने की क्या जरूरत है? इतना सारा खाना तो रखा हुआ है। वैसे भी ये और पापा तो है नहीं यहाँ पे, शहर से बाहर गए हुए, कल ही वापस आएंगे। बचे हम लोग, तो हमारे लिए तो दोपहर की सुबह की सब्जी जो बची हुई है उसी से काम चल जाएगा। कहने का मतलब माँ जी, दीदी ने भी दोपहर को खाना नहीं खाया था, उन्होंने बाहर से मंगा के खा लिया था। और आप भी नहीं थी, आप भी अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ खाना खा के आ गई थी, तो इतना सारा खाना फिर वेस्ट ही हो जाएगा ना। तो तेरा कहने का क्या मतलब है? अब खाना नहीं बनेगा, हम दोपहर का रखा हुआ खाना ही खा लेंगे? हाँ, तो इसमें गलत क्या है माँ जी? मैं सुबह का दोपहर का रखा हुआ खाना नहीं खा सकती। तो कोई बात नहीं है माँ जी, आपके लिए थोड़ी सी सब्जी बना देती हूँ। आप मुझे बता दीजिए क्या बनाना है, मैं वही बना दूंगी। तो एक काम कर, एक दाल बना ले और एक सब्जी बना ले। ठीक है माँ जी, अभी बना लेती हूँ। कोमल दीदी के लिए क्या बना लूँ माँ जी? वो घर का ही खाना खाएंगे या बाहर से मंगा के खाएंगी? बाहर से मंगा के खाएगी तो खाती रहेगी, तो उसके लिए भी बना ले। पर माँ जी, अगर आप बता देती तो मैं उसी हिसाब से खाना बना लेती दीदी के लिए भी। तू इतना परेशान क्यों हो रही है? खाना बच ही तो जाएगा, बच जाएगा तो बचने दे। वो क्या है ना माँ जी, खाने को वेस्ट करना भी अन्न का अपमान करना होता है, और मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब तू इस घर को अपनी पसंद से चलाना चाहती है, और तुझे क्या लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तू ये सब क्यों कह रही है? क्योंकि तुझे काम ना करना पड़े, इसीलिए कह रही है ना कि तू खाना बनाने से बच जाए। रहने दे तू, अब तक क्या हम खाना बना के खाते नहीं थे? अब आगे से भी मैं बना के खा लूंगी। आजकल की लड़कियां भी ना एक नंबर की आलसी होती हैं।
लो, ये फिर से नाराज हो गई। मेरी पेंटिंग थोड़ी सी और बची है, पहले से निपटा लेती हूँ, उसके बाद माँ जी जो भी बोलेंगी वही बना दूंगी। नीरू भाभी मेरे लिए खाना बना देना। जी दीदी बस 5 मिनट दे दीजिए, अभी बना देती हूँ। जल्दी जल्दी से पेंटिंग पूरी कर लेती हूँ, फिर खाना बना दूंगी। तुम यहाँ पे? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई? चलो कोमल घर चलो, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। पर तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ जाऊंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी? अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। तुम क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो कोमल? मैंने तुम्हारी नहीं, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया कोमल। मैंने तुम लोगों को शादी से पहले ही बता दिया था कि मेरा कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है। मैं एक मामूली सा नौकरी पेशे वाला इंसान हूँ। नौकरी पैसे वाला भी तुमसे अच्छा कमाता है। तुम्हारी हैसियत तो एक मजदूर से भी गिरी हुई है। अरे वो आदमी क्या जो अपनी बीवी की जरूरतें पूरी न कर सके? मैंने तुम्हारी कौन सी जरूरत पूरी नहीं की। मैंने हमेशा कोशिश की कि तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर सकूं, पर तुम्हारी जरूरतें कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। कभी कभी तो तुम्हारी जरूरतें मेरे बजट से बाहर हो जाती हैं। जब तुम्हारी जरूरतें मेरी पॉकेट में नहीं समा पाती हैं तो मैं उन्हें कैसे पूरा करूं? मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरी बेटी की तो किस्मत फूट गई तुमसे शादी करके। माँ जी कम से कम आप तो ऐसे मत बोलिए ना। आप तो कोमल को अच्छे से जानती हैं। आपको कोमल को समझाना चाहिए कि वो मेरे साथ घर चले, अपना घर संभाले। मेरी मम्मी को क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली, मुझसे बात करो। मैं यहाँ मेरे मायके में बहुत खुश हूँ। अब तो सुन लिया तुमने, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। माँ जी मुझे लगता है दीदी को अपने घर चले जाना चाहिए। जीजा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुझे किसने कहा बीच में बोलने के लिए? ये मेरे बेटी और दामाद के बीच की बात है। तू भला जानती क्या इस आदमी के बारे में? इस आदमी की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। इसने मेरी बेटी को धोखा दिया है। शादी से पहले तो इसने बड़े बड़े वादे किए थे मेरी बेटी के साथ, अब उन्हें निभा नहीं पा रहा है, इसलिए यहाँ गिड़गिड़ाता हुआ आ जाता है। मैंने हमेशा अपने वादे पूरे किए हैं, बल्कि वादा तो आपकी लड़की पूरा नहीं कर पाई। आपकी इस नालायक बेटी की फरमाइशें पूरी कर करके मैं कंगाल हो गया हूँ। मुझे अगर पहले से पता होता ना ये इतनी खर्चीली है तो मैं इससे कभी शादी नहीं करता। तो अब तो पता चल गया ना, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। आप बहुत पछताएंगी माँ जी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और आप याद रखना मैं आपकी बेटी को लेने वापस कभी नहीं आऊंगा। अरे जीजा जी बैठ के बात करते हैं, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। भाभी आपको लगता है कि अब कुछ बात करने के लिए बचा है? इस औरत से मैं तंग आ चुका हूँ। शादी से लेके आज तक मैं इसे मना ही रहा हूँ, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है। आपको पता है भाभी, घर के छोटे से छोटे काम ये बाहर से पैसे देके करवाती है। जिन कामों को घर की सारी औरतें घर पे ही कर लेती हैं, उनके लिए मेरी बीवी बाहर जाके पैसे देके करवा के लाती है। मुझे मेरी तनख्वाह का पता ही नहीं चलता है कि कब आती है और कब खत्म हो जाती है। इसकी इन हरकतों से मेरी माँ भी बहुत परेशान रहती है। अगर वो इसे कुछ बोलती है तो ये उन्हें काट खाने को आती है। कोई चीज़ अगर फ्रिज में सड़ती है तो उसे सड़ने देती है, फ्रिज कभी खोल के ही नहीं देखती है। ड्राई फ्रूट से लेके मामूली सब्जियां तक किचन में रखी हुई सड़ती रहती हैं, पर इसे कोई मतलब नहीं होता। ये तो बाहर से मंगा के खा लेती है। और भी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं भाभी जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं और मेरी माँ इससे बहुत परेशान है। माफ़ करना माँ जी, आपने क्या सिखाया अपनी बेटी को? घर चलाने वाले तो इसके अंदर एक भी लक्षण नहीं है। अच्छा फिर भी इसे बेशर्मों की तरह यहाँ लेने चले आते हो। मैं भी अब अपनी बेटी को तुम्हारे साथ तो नहीं भेजूंगी, वो कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी अब। बहुत अच्छी बात है, मेरी जान छूटेगी इससे। बिठा के रखिए इसे अपने पास, मैं डिवोर्स के कागज भेज दूंगा। मुझे भी कोई शौक नहीं पड़ा है, वो तो मेरी माँ कहती है इसलिए मैं यहाँ चला आता हूँ। तुम्हारी लड़की इतनी बदतमीज है ना कि बस मैं ही जानता हूँ इसकी बदतमीजियों को। आपने देखा ना माँ कैसे बदतमीजी से बात कर रहा था मेरे से। क्या अब भी आप मुझे उस घर में वापस भेजेंगी? मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी माँ। कौन जीजा जी आए थे अभी? हाँ वही नालायक आया था अभी, हमारी कोमल को 10 बातें सुना के चला गया है। एक युवराज मैं कह देती हूँ, अब हमारी कोमल हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। मैं अपनी बेटी को उस घर में नहीं भेज सकती। मेरी बेटी मुझ पे बोझ नहीं है। बताओ क्या हाल कर दिया मेरी फूल सी बच्ची का। चल तू मेरे साथ अंदर चल। सिद्धार्थ ने तो मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया माँ। आप मुझे 10-20 हजार रुपए दे दीजिए, मैं थोड़ी शॉपिंग कराऊं ताकि मेरा मन बहल जाए। हाँ क्यों नहीं। अरे अभी मैं युवराज से दिलवाती हूँ तुझे पैसे। युवराज बेटा अपनी बहन को 20 हजार रुपए दे दे, थोड़ी शॉपिंग वगैरह कर लेगी तो उसका मन बहल जाएगा। जी माँ अभी दे देता हूँ अलमारी में से निकाल के। चल तू इतने मेरे साथ अंदर चल। जी चलिए माँ। चलिए आप भी अंदर चलिए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अपनी बहन के बारे में जानते तो ये भी सब कुछ है, पर कुछ बोलते नहीं है, शायद शर्म की वजह से। मुझे मेरे किए का दंड दे दिया रिद्धि। आज भगवान ने हमारे सिर से छत छीन ली। अब तुम ही बताओ रिद्धि, मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? मेरी तो नौकरी भी नहीं है, और सुषमा का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। वो पागलों की तरह बातें कर रही है
और मुझ पे तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उसका इलाज करा सकूं। भगवान ने ऐसी मार मारी है ना रिद्धि मुझे कि मैं मुंह के बल जमीन पे गिर गया हूँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ रिद्धि, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कुछ बोलो रिद्धि, तुम चुप क्यों हो? शायद तुम्हारे दिल से निकली हुई हाय आज मुझे लगी। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपको कभी हार नहीं दी। मेरे साथ जो भी आपने किया वो मैंने किस्मत का फैसला समझ के मंजूर कर लिया। मैंने सोचा शायद इसमें भी कोई अच्छाई होगी। आज मैं तुम्हारे उस दुख को समझ पा रहा हूँ रिद्धि। जब मैंने मेरी 3 बेटियों के साथ तुम्हें घर से निकाला था, उस समय मैं बेटों की चाह में इतना अंधा हो गया था, मैंने ये भी नहीं सोचा कि तुम 3 बेटियों को लेके कहाँ जाओगी। आज वही दिन भगवान ने मुझे दिखा दिया। भगवान के लिए कुछ करो रिद्धि, हम तीनों यहाँ पे तुमसे बड़ी उम्मीद लेके आए हैं। भगवान के लिए हमारी मदद करो रिद्धि। पर मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? तुम पीहू से बोलो ना, शायद तुम्हारे कहने से पीहू हमारी मदद कर सके। मेरी कहीं नौकरी लगवा दे पीहू, मैं कोई भी काम कर लूंगा। या फिर रिद्धि, इस घर का ऊपर वाला हिस्सा हमें कुछ दिन के लिए दे दो रहने के लिए। कम से कम हमारे सिर पे छत तो होगी। और ऊपर वाले हिस्से में तो किराएदार रहता है, वो जो पैसे देता है उसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। और 1 महीने से पहले तो वो भी खाली नहीं करेगा, 1 महीने पहले उसे नोटिस देना पड़ेगा। कुछ भी करो रिद्धि, प्लीज हमारी मदद कर दो। तुम पीहू को फोन करो ना, वो जरूर तुम्हारी बात सुनेगी। हाँ चलो ठीक है, मैं पीहू से बात कर लेती हूँ।